नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करते हैं आयुर्वेद की एक दिव्य औषधि जिसका नाम है ब्राह्मी। ब्राह्मी बुद्धि के लिए वरदान है, दिमाग की बीमारियों में एक श्रेष्ठ औषधि है। आप ये कह सकते हैं कि ये ब्रेन के लिए एक सबसे अच्छा टॉनिक भी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, जिसे ओवर थिंकिंग कहा जाता है, यानी दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है और फिर बहुत ज़्यादा सोचने के बाद बहुत थकावट सी महसूस होती है, दिमाग सुस्त हो जाता है, या फिर अगर किसी को एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, यानी मन पर हमेशा कोई तनाव रहता है, नींद नहीं आती, जिसे इंसोम्निया कहा जाता है, या फिर याददाश्त अगर आपकी कमज़ोर है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद भी जो दिमाग में उस बात का यानी वो बातें आप भूल जाते हैं, या फिर दिमाग से संबंधित कोई भी अगर तकलीफ है, जैसे फिर हाइपर एक्टिविटी है, या फिर ओसीडी है, एडीएचडी है, या पार्किंसंस डिसीज़ है, अल्जाइमर्स डिसीज़ है, या एपिलेप्सी है, तो इस तरह की अगर कोई भी बीमारी आपको है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके साथ ही जिनका काम ही बुद्धि से संबंधित है, जैसे स्टूडेंट्स है, या फिर लेक्चरर्स है, वकील है, या फिर अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उनको उनकी बुद्धि को, उनके ब्रेन को बहुत ही अलर्ट रखना है। धी धृति स्मृति यानी ग्रहण करने की शक्ति, धारण करने की शक्ति और स्मरण शक्ति, इन सभी फंक्शंस को बहुत ही अच्छे से उन्होंने रखना है। और इन सभी फंक्शंस को अच्छा रखने के लिए, आपके ब्रेन को एकदम एक्टिव रखने के लिए ब्राह्मी ये जो वनस्पति है ये बहुत ही फायदेमंद है। ब्राह्मी और मंडूकपर्णी ये दोनों अलग अलग वनस्पतियां हैं। काफ़ी बार इन्हें एक ही समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ब्राह्मी है उसका लैटिन नेम है बकोपा मोनिएरी, और जो मंडूकपर्णी है उसका लैटिन नेम है सेंटेला एसियाटिका। ये दोनों अलग अलग वनस्पतियां हैं। हाँ, दोनों का ही असर आपको ब्रेन पर, दिमाग पर, इन दोनों का असर है, लेकिन काफ़ी सारे उपयोग भी इनके अलग अलग है। जैसे मंडूकपर्णी त्वचा के विकारों में यानी स्किन डिसीजेस में ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस वीडियो में हम ब्राह्मी के बारे में देखेंगे। तो ब्राह्मी के आयुर्वेदिक गुणधर्म, इसकी उपयुक्तता क्या है, या फिर इसका शरीर के वात पित्त कफ इन दोषों पर क्या असर है, शरीर के धातुओं पर क्या असर है, इसके सेवन की विधि क्या है, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसे कब लेना चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ब्राह्मी ये जो शब्द है, इसमें ब्रह्मणः इति ब्राह्मी ये कहा गया है। ब्रह्म ये शब्द बुद्धिवाचक है, तो जो ब्राह्मी है उसका असर दिमाग पर, ब्रेन पर है। यह मेध्य है, इसीलिए इसका जो नाम है वो है ब्राह्मी। संस्कृत में इसके बहुत सारे अलग अलग पर्यायी नाम हैं। तो इसमें सरस्वती, सोमवल्ली, सौम्या, या फिर वयस्था है, दिव्य तेजा, धीरा, इस तरह से बहुत सारे नाम इसे दिए गए हैं। हिंदी में इसे जलनीम भी कहते हैं। नीम यानी कड़वा। ये जो ब्राह्मी है इसका जो रस है, इसका स्वाद है वो कड़वा है, और ये पानी के समीप यानी जहाँ पे पानी है वहाँ पे ये उगती है, तो इसीलिए इसे जलनीम भी कहा जाता है। अलग अलग भाषाओं में भी इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। इंग्लिश में इसे बकोपा कहा जाता है, और इसका जो लैटिन नेम है वो है बकोपा मोनिएरी। और इसका जो पंचांग है या फिर इसके जो पत्ते हैं उनका औषधियों में प्रयोग किया जाता है। भाव प्रकाश निघंटू इस ग्रंथ में ब्राह्मी के बारे में हमें बहुत ही डिटेल वर्णन मिलता है। तो इसमें बताया गया है ब्राह्मी हिमा सरा तिक्ता लघु मेध्या च शीतला कषाया मधुरा स्वादुपाका आयुष्या रसायनी स्वर्या स्मृतिप्रदा कुष्ठ पांडु मेहास्त्र कासजिता विषशोथ ज्वरहरी। अब देखते हैं कि ब्राह्मी के औषधि गुणधर्म क्या क्या है। तो इसका जो रस, इसके जो स्वाद बताए गए हैं वो है कसेला स्वाद या फिर कड़वा स्वाद और हल्का मीठा स्वाद। और इसके साथ ही इसका जो विपाक है यानी पचने के बाद ये मीठा स्वाद शरीर में उत्पन्न करती है। इसका जो वीर्य यानी इसकी जो तासीर है वो शीत वीर्य बताई है। प्रभाव से ये उन्माद और अपस्मार, ये मानसिक विकार है जिनका आयुर्वेद में वर्णन मिलता है। तो प्रभाव से ये इन मानसिक विकारों पर भी काम करती है। अब देखते हैं कि शरीर के दोषों पर
इसका क्या असर है। तो देखिए जो मीठा इसका स्वाद है या फिर मधुर विपाक है, इसके कारण ये वात का शमन करती है। जो कड़वा रस है, मीठा रस है, या फिर इसका जो शीतवीर्य है यानी ठंडा जो स्वभाव है, इसके कारण ये पित्त का भी शमन करती है। लेकिन जो कसेला रस है और जो रुक्ष गुण है, उसके कारण ये कफ का भी शमन करती है। यानी इस तरह से ये त्रिदोषज्ञ है, तीनों दोषों पर, यानी जो वात पित्त कफ, ये तीनों दोष है, इन तीनों पर इसका असर है। अब देखते हैं कि ब्राह्मी का असर शरीर के किन धातुओं पर है। तो देखिए रस धातु, रक्त धातु, मज्जा धातु, इन धातुओं पर ब्राह्मी का असर है। और मज्जा धातु के बाद आता है शुक्र धातु। तो शुक्र धातु का भी पोषण हो सकता है। अगर किसी का शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और पित्त के बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा बुखार है और उसका असर अगर दिमाग पे भी है, तो ब्राह्मी इन लक्षणों को कम करती है। इसके साथ ही हृदय के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। हृदय को ये बल देने वाली है, हृदय का पोषण करने वाली है। ब्राह्मी का जो कार्य है वो मज्जा वह स्रोतस पे है। जो हमारी नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, उस पर ये असर करती है। मन को शांत रखने में, स्थिर बनाए रखने में ये मदद करती है। मन की जो अस्थिरता है, चंचलता है, उसको कम करती है। और जब मन शांत होता है तो नींद भी बहुत अच्छे से आती है। इसके साथ ही ये बुद्धिवर्धन का काम करती है। जो धी, ध्रुति, स्मृति यानी ग्रहण करने की शक्ति, धारण करने की शक्ति और जो स्मरण शक्ति है, इन सबको प्राकृत बनाए रखने में मदद करती है। सभी तरह की मानसिक बीमारियों में ये जो ब्राह्मी है ये मदद करती है। फिर चाहे वो ओवर थिंकिंग हो या एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो या फिर ओसीडी जैसी बीमारी हो, इपिलेप्सी हो, पार्किंसंस डिसीज़ हो, तो इन सभी बीमारियों में ब्राह्मी का फ़ायदा आपको मिल सकता है। ब्राह्मी को जब भी अलग अलग बीमारियों में दिया जाता है तो ब्राह्मी के साथ बाकी औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अश्वगंधा है या फिर शंखपुष्पी है, वचा है। इस तरह से बीमारी के अनुसार, उस व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार, ऋतु के अनुसार भी अलग अलग औषधियाँ ब्राह्मी के साथ इस्तेमाल की जाती है। सर्दी, खांसी जैसे कफज विकारों में भी ब्राह्मी का सेवन फायदेमंद है। खास करके छोटे बच्चों में जब सर्दी रहती है, खांसी है, उसके साथ ही सीने में बहुत ज़्यादा कफ जमा हुआ है और अगर बच्चा सांस नहीं ले पाता तो उन्हें ब्राह्मी का स्वरस यानी इसका रस निकाल के उसे पिलाया जाता है और उसे वमन कराया जाता है। कफ को बाहर निकाला जाता है उल्टी के द्वारा, लेकिन इसे आयुर्वेद चिकित्सक की निगरानी में करना ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ ही अगर किसी को स्वरभेद है यानी आवाज़ बैठा हुआ है तो इसमें भी ब्राह्मी फायदेमंद है। इसमें ब्राह्मी के साथ वासा है या फिर जो हरड़ है, पिपली है, वचा है, इसके साथ ब्राह्मी का सेवन किया जा सकता है। काफ़ी बार ब्राह्मी शुरू करने के बाद अग्निमांद्य यानी भूख ना लगना, खाना खाने का मन ना करना, इस तरह के लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो इसमें हमें दीपन पाचन औषधियों का भी प्रयोग करना पड़ता है, यानी जो अग्नि को बढ़ाए, भूख को बढ़ाए, पचन अच्छे से करे, तो इस तरह की औषधियाँ भी देनी पड़ती है। आप खाने के आधा घंटा पहले जैसे थोड़ा सा छोटा सा अदरक का टुकड़ा है, उसके ऊपर सेंधा नमक डाल के अच्छे से चबा के ले सकते हैं, तो इससे आपकी भूख खुलने में मदद होगी। या फिर जो सौंठ है उसकी 1 या 2 चुटकी, या फिर जैसे त्रिकटु चूर्ण है जिसमें सौंठ, काली मिर्च और पिपली है, तो इसको आप 1 या 2 चुटकी की मात्रा में खाने के पहले ले सकते हैं। इससे आपकी भूख भी खुलेगी, खाना खाने का मन होगा। और जो ब्राह्मी आपने लेनी है वो आप खाने के बाद ले सकते हैं, तो आपका अग्नि भी अच्छा रहेगा और जो ब्राह्मी है उसके फायदे भी आपको मिल सकेंगे। ब्राह्मी आनुपदेश में उगने वाली यानी जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ उगने वाली वनस्पति है, तो ये शरीर में क्लेद उत्पन्न करती है, गीलापन करती है और इससे यूरिन की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ती है। तो अगर किसी को यूरिन से संबंधित कोई तकलीफ है, जैसे पेशाब में जलन होती है या फिर खून निकलता है, या फिर अगर किसी को जो स्टोन है उसकी अगर तकलीफ है यानी रीनल कैलकुलस है, तो इसमें भी ब्राह्मी का फ़ायदा उन्हें मिल सकता है। अब देखते हैं कि ब्राह्मी का सेवन कैसे करना है। तो इसका जो स्वरस है यानी इसका जो रस निकाला हुआ है उसे 5 से 10 ml की मात्रा में लिया जा सकता है, या फिर इसका जो चूर्ण है उसे 125 मिलीग्राम से लेके आप 1 ग्राम की मात्रा तक ले सकते हैं। इसे लेना कब है तो सुबह खाली पेट ले सकते हैं या फिर रात को सोने के पहले भी ले सकते हैं। अगर किसी को इसे लेने के बाद भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता, तो वो लोग खाने के बाद इसे ले सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग समय पे आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसे शहद के साथ लिया जा सकता है, घी के साथ लिया जा सकता है, या फिर सादे पानी के साथ भी इसे लिया जा सकता है।
ब्राह्मी इस वनस्पति का प्रयोग अनेक प्रकार के औषधि कल्प बनाने में भी किया जाता है, जैसे फिर ब्राह्मी प्राश है, या फिर ब्राह्मी घृत है, ब्राह्मी सिद्ध तेल है, ब्राह्मी वटी है, या फिर सारस्वतारिष्ट, सारस्वत घृत, सारस्वत चूर्ण। इस तरह के बहुत सारी औषधियाँ बनाने में ब्राह्मी इस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। और इनका व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार या फिर उनकी बीमारी की अवस्था के अनुसार भी कौन सी औषधि का प्रयोग करना है, इसकी निश्चिति की जाती है। तो इस तरह से ब्राह्मी एक बहुत ही अच्छी औषधि है, दिमाग के लिए, बुद्धि के लिए ये वरदान है। तो इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में ली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।